नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोले महामंत्र के लिपिबद्ध करता पुष्पदंत मुनि महाराज की। परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। आज इस महामंत्र की महिमा को और उसके रहस्य को जानने का पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि हम वर्षों से इसको पढ़ते आ रहे हैं। या यूँ कहे कि हमारे तो ब्लड में ही यह है, हमारे तो खून में ही नमोकार मंत्र बसा हुआ है। जन्म से पूर्व जब गर्भ में आते तब भी हमें माँ नमोकार मंत्र सुनाती है। जन्म लेते हैं तब भी हम नमोकार मंत्र सुनते, और मरते तब भी हम नमोकार मंत्र सुनते। मतलब हमारा जन्म से लेके मरण तक नमोकार मंत्र में बीतता है। फिर भी ये नमोकार मंत्र हमें वो नहीं दे पाता, या हम उनसे वो नहीं ले पाते जो हमें मिलना चाहिए। वो कौन से कारण है, इनको आज हम समझे। इसमें कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसके बहुत सारे पक्षों को देखेंगे। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, और इसका लौकिक पक्ष भी है, और पारलौकिक पक्ष भी है। इसमें हम सब कुछ जानने का पुरुषार्थ करेंगे। वैसे सामान्य से आप सब नमोकार मंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक उसके रहस्य को नहीं जानेंगे तो उसका जानना नहीं होता। मानना तो होता है, हमने माना, लेकिन जाना कितना। ऐसा कोई जैन नहीं जो नमोकार मंत्र को नहीं मानता। वो हर जैनी नमोकार मंत्र को अक्षरशः मानता है, लेकिन उसके बारे में जानता कितना है, उसको पहचानता कितना है, या उसको अपनाया कितना है, ये अब हमें जानने का और समझने का विषय है सारा सब्जेक्ट। तो इसकी बहुत सारे रहस्यों को जानने का, मानने का और पहचानने का, महसूस करने का अवसर आपके सामने है। बस आप अपनी पूरी चैतन्यता को इसके साथ लगाना। ये मंत्र हमें मात्र मंत्र नहीं है, हमारे जीवन का आधार है। यूँ कहूँ कि ये हमारा प्राण है। जैसे इस शरीर में प्राण न हो तो ये शरीर मुर्दा कहलाता है, और जैनी के अंदर नमोकार मंत्र नहीं हो तो वो भी मुर्दा ही है। मतलब जैनी अगर नमोकार मंत्र नहीं जानता तो जैनी कुछ नहीं जानता, वो जैन शासन को नहीं जानता। और जो जैन शासन को जानता है वो नमोकार मंत्र को जानता ही जानता है, और उसे पहचानता भी और मानता भी है, और उसकी शक्ति से वो लाभान्वित भी होता है। दुर्भाग्य हमारा कि हम इस इतने महामंत्र के होते हुए भी हमारी भटकन नहीं मिटती। लेकिन सौभाग्यशाली है कि फिर भी इस महामंत्र के हम जानकार हैं। इसको हम जानते हैं, मानते भी हैं और अपनाते भी। अब इन सब क्रियाओं को देखने का इस नमोकार मंत्र से आज पुरुषार्थ करिएगा। हर पक्ष से आपको ले जाने का पुरुषार्थ करूँगा। सुबह एक प्रश्न आपके सामने छोड़ा था, वहीं से शुरुआत करता हूँ। प्रश्न ये उपस्थित हुआ था अपने सामने कि क्या नमोकार मंत्र हमारे कर्मों का नाश करता है, संसार का नाश करता है, कि हमें सांसारिक वस्तुएं देता भी है कि नहीं? क्या आपको याद है कि नहीं है? प्रश्न याद है? आपकी मान्यता क्या है, जरा ये जानना चाहता हूं, फिर अपनी बात शुरू करूँ। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि नवोकार मंत्र हमारे संसार का नाश करता है कि
हमारे संसार की वस्तुओं को बढ़ाता है या देता है? जल्दी से, हाँ माइक से बताने का पुरुषार्थ करो तो ज़्यादा अच्छा हो। कौन बताएगा? हाँ माइक बताओ। संसार का नाश करता है। कैसे? कर्मों का नाश होगा तो संसार का भी नाश होगा। सर, जैसे हमने नमोकार मंत्र पढ़ा और हमने नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे कर्मों का नाश हुआ तो हमारे संसार का नाश हुआ, ये बात है ना। तो फिर अब इससे ये कैसे मिलेगा कि हमारे संसार की वस्तु प्राप्त कैसे होगी? क्योंकि जो संसार की वस्तु प्राप्त होगी वो बढ़ाने वाली होगी संसार को। मान लो अब तुम्हें कोई लौकिक वस्तु चाहिए तो बढ़ाएगी। अब उन्हें दे दो, कुछ बोलना चाहते, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि ये नाश करेगा कि संसार को बढ़ाएगा। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, जब गृहस्थ अवस्था में जो जीव है जिसने अभी मतलब धर्म मार्ग पे जो नहीं लगा है, उसने नमोकार मंत्र का ध्यान किया सांसारिक वस्तु के लिए और वो उसको प्राप्त हुई, फिर उसकी उसमें श्रद्धा हो गई कि जब मुझे सांसारिक वस्तु मिल सकती है तो मोक्ष भी मिल सकता है, तो क्यों ना मैं उस मार्ग पर लग जाऊं। तो नहीं, फिर प्रश्न तो वहीं खड़ा हो गया ना। प्रश्न ये खड़ा तो था, महाराज जी उससे पुण्य जैसे उसने अग्रीमेंट में क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उसने जो कहा उसके बाद आप उत्तर विचार मतलब सोचना। उसने ये कहा कि मान लो आपने कहा कि हमें वो लौकिक वस्तु देता है, फिर हमारा उस पर विश्वास होता है, तो उसका कहना ये है कि आपने जो नमोकार मंत्र का हेतु क्या दिया था कि ये संसार को नाश करने वाला है, तो जिससे नाश होता है उससे संसारिक वस्तु नहीं मिल सकती क्योंकि वो संसार को बढ़ाने वाला है। उसने ये दिया तर्क कि जो संसारिक वस्तु मतलब आपको मिली तो संसार बढ़ा, तो फिर ये कहो कि संसार से नाश नहीं होता। जिससे नाश होता है उससे संसार नहीं बढ़ सकता, जिससे संसार बढ़ता है उससे संसार नाश नहीं हो सकता। उसका सीधा सीधा पूछना है, उसका सीधा कि जब बढ़ा रहा है, जो मतलब आपको गाड़ी मिल गई, नमोकार मंत्र से आपका घर बन गया, आपके और भी काम हो गए, तो फिर आपको संसार बढ़ा रहा है, फिर संसार का नाश नहीं हो रहा। और उसने ये भी कहा कि मान लो कह दिया तुमसे कि तुम्हारा घर बन जाए। मैंने ये कहा था कि मान लो आपको फ्लैट की ज़रूरत है, आपने कहा कि फ्लैट चाहिए मुझे, तो किसी ने कहा 1.25 लाख मंत्र पढ़ो। अब 1.25 लाख मंत्र आपने पढ़े तो आपने तो उल्टा पढ़ लिया, क्योंकि इससे तो नाश होता है, तो एक फ्लैट और था वो और चला जाएगा, क्योंकि आपका संसार का नाश मतलब परिग्रह का नाश, ठीक है ना। अंतन परिग्रह बाहर है, फिर ये दो हमारे परिग्रह है। अंतर परिग्रह मतलब हमारी कसा इत्यादि हमारा अंतर परिग्रह, और बाहर में क्या है? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी, दास, कूप्य और भांड, स्वर्ण और, है ना। तो हमने वास्तु मतलब होता है घर। आपने घर के लिए 1.25 लाख जाप दी थी, और नमोकार मंत्र संसार का नाश करता मतलब सबसे पहले आपके बाहरी परिग्रह को नाश करेगा वो। अब जो आपके बाहरी परिग्रह को नाश करेगा वो तो फिर आपको फ्लैट नहीं दिलाएगा, वो तो आपका फ्लैट और चला जाएगा। तो ये तो बात उन्होंने खंडित कर दी कि भाई इससे नाश नहीं हो सकता, नाश होगा तो फिर आपकी चीज जाएगी, और अगर मिलेगा तो फिर वो नाश संसार का नाश नहीं करेगा, वो आपको फिर मुक्ति नहीं दिला पाएगा। महाराज जी, हाँ। नमस्ते महाराज जी। जहाँ तक नमोकार मंत्र तो ये मनोकामना पूर्ति करता है। आपके मन में इच्छा है संसार की तो संसार की वस्तुएं देगा, यदि आपके मन में इच्छा है मोक्ष की तो मोक्ष प्रदान करेगा। तो फिर ये नाश करने वाला हुआ कि नहीं हुआ ये समझ में नहीं आया, क्योंकि फिर ये तो 2 in 1 हो गया कि भाई इससे जो चाहे ले लो, जो चाहे कर लो, ये तो ऐसा हो गया। फिर इसका मतलब वो जो नमोकार मंत्र हमारे संसार से ऊपर होता था, एक नहीं पक्ष बना, फिर क्या 2 पक्ष बनाओ आप। हाँ महर्षि, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। हाँ, ये तो, उसमें ये कहा है सब वस्तु को देने वाला है, ये नहीं कहा उन्होंने। सब पापों का नाश करने वाला है, तो जो पूर्ण भव के पुण्य है उसके कारण आपको जो है अभी सांसारिक वस्तुएं और भोग मिल रहा है। बाकी नमोकार मंत्र जो है तो ये पुण्य बढ़ाने वाला नहीं है, मतलब पाप नहीं बढ़ाएगा, पाप को कम करेगा। थोड़ा सा और विचारिएगा। हाँ चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मथेगा। ये नमोकार मंत्र जितना मथेगा उतना गहरा उतरेगा। मैं यही चाहता हूँ आपको, इसलिए अभी समय दिया है कि फिर आप व्याख्या सुनेंगे तो फिर आपके आनंद के अपार आनंद आएगा आपको। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, घोषणा कर दो कि जिसको कमेंट्स में भेज सकता है। महाराज जी, नमोकार मंत्र से मतलब नाशी होगा हमारे उसका मतलब संसार की प्रवृत्ति नहीं होगी। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसको वो सब नमोकार मंत्र पे श्रद्धा पे सब कुछ मिलेगा, पर वो उसमें लगते हुए भी मतलब नहीं रमेगा। जो उसको भोग सामग्री मिलेगी, आपने कहा कि भाई इससे संसार से भोग सामग्री नहीं मिलेगी। नहीं
नहीं मिलेगी महाराज जी, मिलेगी। पर उसमें वो रमेगा नहीं ना मतलब उसमें जितना उसको जरूरत होगा उतना रखेगा, उतना आप बाकी छोड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूं तो भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, साहिक था, पुण्यात्मा भी था। वो भोग में रमा था कि नहीं, अपने भाई से युद्ध किया था कि नहीं, किसके लिए युद्ध किया था उसने, राज्य के लिए, राज्य को भोगना चाहता था। तो सम्यक दृष्टि रमता है कि नहीं, रमता है। जब अगर नहीं रमता तो भाई से युद्ध करते ही नहीं महाराज वो जी तो। अंदर तो जैसे जल से भिन्न कमल वाली बात होती है वैसे ही रहना चाहिए महाराज जी। देखो जाते भिन्न कमल, तो ये किसके लिए कहा हमें, देख लो ये कहा वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए, सराग सम्यक दृष्टि के लिए नहीं कहा। महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए भी तो अगर अंदर ये भाव भाते हैं तो भाव भाना और ओरिजिनल में आना, दोनों में अंतर होता है। आप तो भावना भाते हैं कि मुक्ति मिले, मेरी भी अमनी दीक्षा हो, मैं आयरिका बनूं, ये अच्छा भाव है, लेकिन आप हैं क्या वैसे, नहीं महाराज जी अब वैसे उस होता according नहीं। करने की प्रयास तो करते हैं, पुरुषार्थ लेकिन तो करते होता हैं नहीं महाराज ना, जी। मतलब वो घटता, ग्रस्तों में ऐसा घटता नहीं, भावना जरूर करता है वो कि मैं वीतरागता को प्राप्त करूं, मेरे अंदर भी। लेकिन उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, काग बीग शरण समझते सम्यक दृष्टि लोग, इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती से भोग, काग बीट सम समझते सम्यक दृष्टि लोग। क्या एक काग बीट के लिए चक्रवर्ती लड़ सकता है अपने भाई से? या तो काग बीट नहीं समझ रहा वो, और समझ रहा है तो लड़ नहीं सकता। तो भोग में नहीं रमता, ये बात तो खंडित हो गई। रमता है, रमा है, इसीलिए उसने 3 युद्ध करा और उसके बाद अन्याय से और लड़ा, मतलब चक्रों छोड़ा। थोड़ा न्यायवान होता ना भरत चक्रवर्ती, तो अपने भाई पे चक्र नहीं छोड़ता कि भैया मैं 3 युद्ध ही हार चुका हूं, तो भैया दोनों हाथ खड़े, बात खत्म। चलिए विचार करिएगा और सोचिएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये नमोकार मंत्र पापों का नाश करने वाला है, इसलिए परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन जैसे खेती नहीं, करते पापों से नाश करने वाला है ना, साक्षात कारण है, साक्षात ही, हाँ मतलब परंपरा से नहीं, वो साक्षात कारण हुआ। और मतलब सांसारिक सुख क्योंकि पुण्य का संचय करा रहा है, तो हमको सांसारिक सुख भी मिल रहे हैं उससे ना। तो फिर वो वही प्रश्न फिर आया क्या खड़ा हो गया हाँ हाँ महाराज जी। कि वो नाश नहीं कर रहा है, वो संसार बढ़ा रहा है। एक वस्तु 2 काम नहीं कर सकती कि वो हमें संसार भी दे दे और हमें वो भी कर दे। उसका कहना ये था, मतलब प्रश्नकर्ता का ये भाव था। लेकिन महाराज जी चलिएगा, जैसे और खेती कोई? करते हैं तो आप मतलब इस महामंत्र की अद्भुत व्याख्या श्री विद्या विशाल सागर हम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि उनके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि वो भी कुछ नमोकार मंत्र के बारे में जानते हैं और वो शेयर करना चाहते हैं और वो समझना चाहते हैं, तो आप श्री विद्या विशाल सागर यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए। हम वो प्रश्न आपके द्वारा महाराज श्री से पूछ सकते हैं। नमोकार मंत्र से अशुभ कर्म का नाश होता है, और अशुभ कर्म का नाश होने से शुभ कर्म जो होते हैं उसका उदय होता है और उसका आपको लाभ होता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या शुभ कर्म संसार का कारण है? संसार का कारण है, लेकिन उससे संसारी सुख मिलेगा ना। नहीं, अशुभ कर्म का पुण्य और पाप ये दोनों कर्म प्रकृतियां हैं। और कर्म प्रकृति है ना, संसार है ना। लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो दोनों ही संसार में रोकने वाला है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, दोनों संसार में रोकता है। ऐसा होता नहीं कि पुण्य के साथ कोई मुक्ति चाहता हो, आज तक तो कोई देखा नहीं गया। दोनों पुण्य और पाप को यहीं से निवृत्त होके, मतलब दोनों जीरो बनाया उसने, बैलेंस को। पुण्य पाप रूपी कर्म रूपी बैलेंस को जब जीरो बनाता है तब यहां से मुक्ति पाता है। ये अखंड सत्य है और आगम इसमें कहीं भी नहीं चूकता। आगम इसमें बिल्कुल मानता है कि जब तक कर्म की एक एक प्रकृति ना खिर जाए, चाहे वो पुण्य वाली हो चाहे पाप वाली हो, तब तक ये जीव सिद्धत्व को नहीं प्राप्त करता। और सिद्धत्व को प्राप्त करना ही संसार का नाश है। ठीक है ना। चलिए महाराज जी नमोकार मंत्र से आकांक्षा करता नहीं है, वो सब पाप तो धुल जाता है। और चलिए, कितने लोग आकांक्षा नहीं करते ये बताओ। कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र से आकांक्षा नहीं रखते? सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि तो बैठे मेरे सामने मेरे सामने सब सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि मैं इनके आचरण से, भावात्मक तो आप जानिए आपका क्या है और केवली जाने, लेकिन आपके देवसास गुरु के प्रति जो आस्था है उसको देख के मैं कहता हूं कि आप सम्यक दृष्टि ही है। अब बाकी आपका अंतरंग छह छोपसम कैसा, वो सर्वज्ञ का वैसा ही। फिलहाल तो आप सब सम्यक दृष्टि मेरे लिए, और मानना भी चाहिए।
मंगल करने वाला है नमोकार हाँ मंत्र मंगल इतना करेगा, महामंत्र है। इसीलिए तो आज हमें ये सब समझना। चलिए, और कोई इसमें कोई कुछ कहना चाहता हो तो अब सुनते, चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ कोई नहीं, नमोस्तु महाराज जी। पर्याप्त समय अपने पास, आज चलेगी गाड़ी अपनी। नमोस्तु महाराज जी। पुण्य फला अरंता, ये जो हाँ। बोला है तो पुण्य प्रकृति से अरंत पद मिलता है महाराज तो जी। अरियंत सिद्ध तो नहीं है ना, नहीं नहीं, पर अरंत पद अरंत तो- संसारी है कि नहीं? हाँ संसारी है। बस अरियंत संसारी है, बस सीधा आप मान लीजिए पहले आप। देखो वो तो मैं आप तक ले चलूँगा, क्योंकि आपकी हर देखो, जब तक जिज्ञासा ही नहीं उठेगी, जब तक हम इसे मत ना लेंगे, हमें इस नमोकार मंत्र से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तक पढ़ा इसलिए फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हम इसके अंतरंग भाव को नहीं पकड़ पाए। आज जितने आपके प्रश्न उठेंगे, जितनी आपकी जिज्ञासा, जितनी आपकी अंतरंग में घुसोगे, उतना जल्दी नमोकार मंत्र से पा जाओगे। मैं दे दूंगा, मैं तो, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जो मुझे जो मिला है अपने गुरुओं से, बड़े साधुओं से, जिनवाणी से, अपने अनुभव से, वो सब आपको शेयर करूंगा। लेकिन पहले आपको क्या मिला या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे जानना जरूरी है। क्योंकि मरीज का इलाज तब होता है जब उसका रोग पता हो। मुझे आपका रोग ही नहीं पता तो मैं आपको कौन सी टेबलेट दे दूं? ऐसा तो होता नहीं। तो डॉक्टर आपके रोग को जानना चाहता है, तो पहले आपके में थोड़ी भावों को जानना चाहता। हाँ, नमोकार मंत्र प्रत्यक्ष पंच परमेष्टि के दर्शन कराता है और संसार नौका पार करने के लिए सबसे बड़ी नौका है। नहीं ये तो सबको पता है, ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट ये चल रहा था, क्या नमोकार मंत्र हमारे संसार का नाश करता है या संसारिक वस्तुओं को देता है? अगर देता है तो हमारे संसार को बढ़ाता है, तो फिर संसार का नाश नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर हमें संसारी वस्तु को नहीं देता, क्योंकि वो संसार को बढ़ाने वाली। अब मैंने उसके लिए उन्होंने उदाहरण जो मुझे दिया था, प्रश्नकर्ता ने उदाहरण ये दिया था कि महाराज जी मान लो कोई फ्लैट चाहता है, अब फ्लैट चाहता है तो संसार को बढ़ा रहा है। अब वो 1.25 लाख जब देगा तो उसे फ्लैट मिलेगा कि जो है वो भी बिकेगा? क्योंकि संसार का नाश होगा तब जब उसका फ्लैट बिकेगा, मतलब वो उससे चला जाएगा, छूट जाएगा। तो उल्टा तो नहीं कर रहे हैं हम, कहीं ऐसा तो नहीं है नमोकार मंत्र पढ़ के जो कुछ है वो भी जा रहा हो। नमोस्तु महाराज जी। नमोकार मंत्र से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। पुण्य से अनुकूलता आती है और अनुकूलता में हम धर्म और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे फ्लैट मांग रहे हैं तो मंदिर के पास मिल जाए तो है ना। ये सेकेंडरी कि भाई मुझे फ्लैट मिल जाए तो मंदिर के पास मिल जाए, चौका लगाऊं, मैं धर्म ध्यान कर सकूं, मंदिर जा सकूं, मैं अपना अरहत भक्ति इत्यादि कर सकूं, ये बहुत अच्छा है। यही तो सब कुछ जानना है। तो जो लोग इस परिग्रह से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि परिग्रह पाप है और पाप संसार को बढ़ाने वाला है। अब जो फ्लैट मांग रहे हो वो पाप मांग रहे हो। नमोकार मंत्र से पाप कैसे मिलेगा? नमोकार मंत्र से तो पुण्य मिलता है, पुण्य को बढ़ाने वाले से मिलेगी। नमोकार मंत्र से तो तुम ये कहते कि महाराज हम मुनि बन जाएंगे तो मैं स्वीकार कर लेता, क्योंकि मुनि आने सब परिग्रहों का छूट गया। अब आप कहाँ उलझ रहे हो ये समझो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री नमोकार मंत्र जो है वो पंच परमेष्ठियों का वाचक है। वो तो सब पता है। सुनिए मूल पे आइए, मूल पे। मुझे ये सब मुझे और इन भगवान है ऐसा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ जैनी का तो बच्चा जानता है कि इसमें कितने पद, कितने अक्षर, कितनी मात्रा है। हमारे जो अरहंत भगवान है वो बीतरागी है ना, वो हमें कुछ देते हैं कुछ नहीं देते महाराज जी। ऐसा है जो उनसे कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, वो सर्वज्ञ हैं, हेतोपदेशी हैं, वे हमें कुछ नहीं देते, वे हमारे लिए आदर्श हैं। बाकी अभी जैसा बताया गया कि पाप और पुण्य दोनों ही बंध के कारण हैं, मगर जो मुक्ति का रास्ता है वो इससे ही होकर गुजरता है। और ये मेरी समझ में तो नहीं आया। एक तरफ तो इससे कुछ नहीं चाहिए और इससे गुजरता है। दो चीज कैसे? दो चीज मत करो, एक चीज करो, ये कहने का आशय। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी व्याख्या को आप सुनिए। नमोकार मंत्र का पढ़ने से महाराज जी हमें ये जो सांसारिक वस्तुओं की कोई प्राप्ति नहीं होती, हमारे पापों का क्षय होता है। अब सुनिए, अब भक्त कहता है मैं अपने इनके पास ना रोऊं तो किसके पास जाऊं? वो पूछता है
हे भगवान, अगर मुझे आप नहीं सुनना चाहते, मेरी मत सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप ये बता दो मैं कहाँ चला जाऊं बस। आपने ये कह दिया कि कहीं मत जाना, निषेध कर दिया, किसी सरागी देवी देवता कहीं मत जाना, तुम्हें सुनना नहीं और मुझे कहीं जाने नहीं देना, मतलब मैं पिटू भी और रो भी नहीं। मतलब आपने मेरी स्थिति ऐसी कर दी प्रभु कि एक तरफ तो मुझे पीटो, दूसरी तरफ रोना नहीं। ये तो कोई बात ही नहीं। या तो भगवान मुझे आप रास्ता बताएं कि मैं क्या करूं, अथवा मुझे कहीं जाने दें। भाई पिता के पास मैं रहता हूं तो पिता से क्या अपेक्षा करता हूं, या समाधान दीजिए या मुझे समाधान खोजने दीजिए। आप मुझे कहीं समाधान नहीं दूंगा और तू खोजेगा भी नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं। नहीं, सम्यक दृष्टि को ऐसा कोई निषेध नहीं है। आज सुनिए, आप बहुत अच्छे सुनिए, सम्यक दृष्टि को ऐसा कोई निषेध नहीं है कि वो अपने प्रभु से ना मांगे। वो कौन सा सम्यक दृष्टि है देख लीजिए आप, सराग सम्यक दृष्टि है, और सराग सम्यक दृष्टि को कोई निषेध नहीं है। वीतराग सम्यक दृष्टि को हर चीज का निषेध है। और आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी स्पष्ट कहते हैं इस नमोकार मंत्र से सब प्राप्त होता है। अब सुनिए, जो ये कहते हैं कि इससे कुछ मत मांगो, वो कहते हैं भुक्ति मुक्ति दाता। आप कहते हैं अगर ये भुक्ति को नहीं देता है तो ये आचार्य को वचन मिथ्या है, और अगर देते हैं तो ये संसार को बढ़ाने वाला है। प्रश्नकर्ता का आर्गुमेंट, वकील बनिए जरा। बहुत अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा, इतने अच्छा लगा। तो मैंने उससे जो चर्चा की वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नमोकार मंत्र सिर्फ नाश ही करता हो, है ही नहीं। एक बात याद रखो, पंच परमेष्टि संसार का नाश तो करते ही करते हैं, लेकिन जब तक संसार में रहता है यह जीव तब तक ये उसे संभाल के भी रखते हैं। ये नमोकार मंत्र का अतिशय है, संभालना काम है उसका। जैसे एक पिता का काम अपने पुत्र को संभालना है, ऐसा ही पंच परमेष्टि जब तक ये सम्यक दृष्टि या जब तक ये जीव इस संसार में रहेगा उसे ये नमोकार मंत्र संभालता है, नाश नहीं करता, संभालता है। ये शब्द सुनना, संसार को छुड़ाता है और आपके संसार को संभालता है, बढ़ाता नहीं है। क्या करता है ये? संसार को संभालना और संसार को बढ़ाने में महान अंतर है। सुन रहे कि नहीं? मैं संसार को बढ़ाऊं और मैं संसार में तुम्हें संभालूं, इसमें अंतर समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा इसमें कहीं मत चुप कर देना, नहीं तो महाराज तुम्हें यहां चुप कर जाते हो। नमोकार मंत्र कभी हमारे संसार को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो रस्सी काटता है वो रस्सी को बढ़ा नहीं सकता। संसार को संभालता जरूर है नमोकार मंत्र, संभाल कर रखता है वो कि तुम डूब ना जाओ इस संसार समुद्र में, तुम डूब ना जाओ, पार तो जाओ। जैसे नाव, अब नाव का काम क्या है? अब नाव का काम समझना, नाव सिर्फ पार उतारती कि संसार समुद्र में संभालती भी है, लेकिन समुद्र में डूबने नहीं देती। आगे उदाहरण समझे, जैसे जहाज समुद्र में पार लगाता भी है और समुद्र में डूबने नहीं देता, तो नमोकार मंत्र संसार में डूबता नहीं है, संसार से पार लगाता है, पक्का है। लेकिन जब तक तुम पार नहीं होते, जहाज की तरह तुम्हें समुद्र में तिराए रखता है, समुद्र में ऊपर बनाए रखता है। ये नमोकार मंत्र का प्रश्न माइक से। तो जानिए, समझना इस बात को, गहराई से समझना। जब तक नमोकार मंत्र को ये नहीं समझ लोगे तब तक अपनी आस्था बैठेगी नहीं। ये हमें दोनों तरीके से, आधार भी है और पार भी है। जब जहाज समुद्र में डूब जाता है तब सभी लोग उसमें डूब जाते हैं। इसी तरह अरिहंत नमोकार मंत्र की अवहेलना करेंगे। जैसे एक उदाहरण आया है, पानी में नमोकार मंत्र लिखा। अब तुम जहाज में छेद कर दो तो किसकी दिक्कत है? ये गलती किसकी है? हमने नमोकार मंत्र में हमेशा छेद करके डूबे। नमोकार जहाज का दोष कुछ नहीं था, जहाज आज भी अपना कार्य कर रहा था, लेकिन हमने जहाज में छेद किया और दोष जहाज को दे तो गलती हमारी है, जहाज की नहीं थी।
जहाज का तो कार्य था तिराना। जहाज का कभी भी लक्षण जहाज का डूबना कहीं सुना आपने? एक लक्षण दिखाओ जिसमें जहाज में लक्षण दिया हो डूबने का। जहाज का लक्षण ही है तिराना, वरना वो जहाज ही नहीं है। नाव, जहाज, कुछ भी हो, उसका लक्षण क्या होता है? तिराना, पार करना। तूफान आने पर जरूर डूब जाएगा। तो जहाज का लक्ष्य, जहाज का कार्य नहीं है वो। जहाज का कार्य नहीं, वो तूफान का कार्य है। तुम समझो, कर्म के उदय के तूफान में तुम डूब जाते हो। इसमें नमोकार मंत्र की गलती नहीं है। इसमें तुम्हारे कर्म का ही इतना तेज प्रभाव था कि तुमने नमोकार मंत्र में बैठ के भी नमोकार मंत्र में से डूब गई, क्योंकि तुमने नमोकार मंत्र के महत्व को नहीं समझा। तुमने नमोकार मंत्र को अपनाया नहीं, इसलिए डूब गई। ये मुख्य कारण समझना। नमोकार मंत्र के होते हुए भी हम कैसे डूबे? उसका तिरस्कार किया था उसने, इसलिए वो डूब गया। अब आपने मूल पे आ गए ना। हम मूल में समझे, मतलब जहाज में छेद करना। तिरस्कार करना मतलब क्या? छेद कर देना। जब हमने जहाज में स्वयं छेद किया है तो हम तैरेंगे कैसे? तो जो ये बात याद रखना, जब तक हम संसार में रहेंगे ये हमें संभालेगा, फिर ये हमें संसार से पार करेगा। बस नमोकार मंत्र को छोड़ना नहीं है हमें हर कंडीशन में। ओके, बढ़ो आगे। अब नमोकार मंत्र दो तरीके से चलता है। पहले अपन इसकी कुछ चीज़ों को जानने का पुरुषार्थ करते हैं। नमोकार मंत्र क्या होता है, पहले ये थोड़ा जाने, फिर इसकी शक्तियों को जानेंगे कि इसमें कौन सी वो शक्ति होती है जो हमें पारलौकिक कार्य करती है, और इसमें वो कौन से बीजाक्षर होते हैं जो हमें यहाँ से लौकिक चीज़ों को भी देते हैं। क्योंकि जब इससे कहा गया कि भुक्ति मुक्ति दाता, जब इसे ये कहा गया कि ये भुक्ति को देने वाला है और मुक्ति को देने वाला, तो ये हमें भुक्ति कैसे देगा और मुक्ति कैसे देगा, दो चीज है ना, समझते। पहले नवोकार मंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कर्मों की निर्जरा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका, सबसे मेन आधार है कर्म की निर्जरा, पहला। दूसरा इसका कहा है साथी से पुण्य को लाना। ये पुण्य को नहीं लाता, साथी से पुण्य को लाता है। एक बात याद रखना, पुण्य में और साथी से पुण्य में महान अंतर होता है, पहले समझिए। मात्र पुण्य को नहीं देता, ये साथी से ही पुण्य का करता है। नमोकार मंत्र पुण्य का करता नहीं है, साथी से ही पुण्य को। अब पुण्य में और साथी से पुण्य में क्या होता है, ये अंतर क्या होता है महाराज? आज तक हमने सुना, हमने तो ये सुना पुण्य तो पुण्य होता है। साथी से ही नाम सुना आपने? अतिशय तो सुना कि नहीं? जो अतिशय से सही तो उसे बोलते हैं साथी सही। जो अतिशयवान करता हो वो है साथी से पुण्य। और यूं पुण्य तो सब कुत्ते का है, बिल्ली का है, किस तिरंचों का है, जैनों का है, अजैनों का, किसका पुण्य नहीं है संसार में? किसका पुण्य नहीं है? सबके पास। जो दो रोटी खा लेता है वही पुण्य से खाता है। जो अपने धन कमा लेता है वो भी पुण्य से कमा लेता है। दुकान कर लेता है वो भी पुण्य से कर लेता है। ये पुण्य नहीं है, ये तो सबके हो जाते हैं। ये हर किसी कमा लेता है, कोई दया से कमा लेता है, कोई करुणा से कमा लेता है। तो फिर नमोकार मंत्र की जरूरत कहाँ है हमें? फिर अरहत भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या है हमें? एक भिखारी को दो रोटी दो और पुण्य कमा लो। क्यों भाई? किसी को हम भोजन कराते तो हमें पुण्य बनता है कि नहीं? सहायता करते तो हमें पुण्य बनता है कि नहीं? करुणा कहाँ है हमें? करुणा दान हमारे का है। फिर साथी से पुण्य क्या कहलाता है भाई? ये कौन सा पुण्य होता है जो साथी से कहलाता है? पुण्य तो है लेकिन साथी से है। कौन सा पुण्य होता है? अब फिर पूछो, आपसे कुछ बताएगा कोई? कौन सा पुण्य साथी से ही कहलाता है? आप में से कोई जानता है साथी से पुण्य क्या कहलाता है? जन्म पुण्य पाप तो जन्मों से ही आते हैं। साथी से कोई माइक से बताओ भाई, थोड़ा माइक से थोड़ा क्या होता है कि मैं जानना चाहता हूँ आपके। महाराज जी पुण्य मतलब 1 तोला सोना मिलना, और साथ पुण्य मतलब नगर सेठ बन जाना। मतलब बिल गेट्स तो साथी से पुण्यवान है, और जो सबसे बड़ा जॉन हॉर्बर्स, जो अब सबसे अमीर आदमी शायद देश का इस समय वन पे चल रहा है, वो साथी से पुण्यवान मानते हो क्या उसको तुम? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब माइक को जरा पास में करके, जब हम कुछ पुण्य का कर्म उसके फल की अपेक्षा के रहित करते हैं, मीन्स हम पुण्य का काम कर रहे हैं लेकिन ये सोच के नहीं कर रहे हाँ मैं ये करूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा,
नहीं, ये साथी से पुण्य का लक्षण नहीं है, ये तो पुण्य का लक्षण है। अपने को दो डिफरेंस करना है कि साथी से पुण्य अगर उदय में आता तो वो कैसा होता है, मतलब कहने का सही मेरा आप प्रश्न समझना। अगर पुण्य होगा तो सबका हो रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई जैन है, अजैन है, कुत्ता है, बिल्ली है, देव है, सबका पुण्य है कि नहीं? चाहे वो उससे कोई नमोकार नहीं जानता वो, लेकिन पुण्यवान है कि नहीं? और इतने पुण्यवान है कि उसके पास इतना धन है। अब इनने कहा कि भाई 10 रुपया कमाता है वो पुण्यवान है, जो लाख कमाता है वो साथी से पुण्यवान। तो भाई सबसे ज्यादा तो फिर जॉन हॉर्बस हुआ, बिल गेट्स हुआ, ये सब, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लक्ष्मी विलास मित्तल हुआ, अंबानी हुए, ये सब महान इतने पुण्यवान है कि नहीं, वो पुण्यवान तो है, साथी से पुण्यवान वाले नहीं। क्योंकि वो साथी से पुण्यवान वाले होते तो वो जैन शासन में जन्मते। एक बात याद रखना, जैन शासन में जरूर जन्मते ये लोग। नमस्ते महाराज जी। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना ये साथी से पुण्य है? ये तो साथी से तिन्नी की प्रकृति है, साथी से पुण्य। थोड़ा उससे बोलो ना, तो थोड़ा। महाराज जी, पंचम काल में आचार्य श्री जी का सानिध्य मिलना साथी से पुण्य है। हाँ, ये तो ठीक ठीक ठीक। वो घटेगा कैसे, मतलब घटना अपने को उदय में आया, अपना पुण्य वो जो साथी से उदय में आया तो घटेगा कैसे? वो महाराज श्री ऐसे कि हम पुण्यवान है, पुण्य के द्वारा हमें महान धन मिला है और वो फिर से पुण्य में ही लग जाए तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य को आप साथी से पुण्य मानते। महाराज श्री जो से तीर्थंकर की जो समावेशन की विभूति है और अष्टमंगल प्रातिहार आदि है, ये साथी से पुण्य। ये तो भगवान को मिले, हमें क्या मिला? जो उनका जो साथी से तीर्थंकर प्रकृति है, जो साथी से समोसरण है, ये हमें तो लाभ नहीं हुआ इससे, वो प्रभु को लाभ हुआ, क्योंकि उनका समोसरण लगा, उनके अष्ट प्रात्यार मिले, उनका 12 सभा लगी, उनका पुण्य से फल आवा, उनको तीर्थंकर प्रकृति फल उदय में आई। हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। महाराज जी, जो साथी से पुण्य बांधता है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। अब सुनिए, साथी से पुण्य क्या कहलाता है। पुण्य के दो विभाजन करते हैं, एक साथी से पुण्य होता है, एक पुण्य होता है। सामान्य पुण्य तो किसी का भी होता है, हर किसी का, पापी से पापी का भी हो जाता है। और आपने देखा होगा जो नशा करते, जो व्यसन करते, उनके भी पुण्य से उन्हें सब कुछ मिलता रहता है। उनका पुण्य जब तक चलता है सारी चीज उनकी अनुकूलता बनती रहती है और पाप करते रहते। साथी से पुण्य उसे कहते हैं जब अग्नि में भी सीता कूद जाए और नमोकार मंत्र पढ़ दे और उसके पुण्य से वो साथी से पुण्य भी पानी हो जाता है, वो अग्नि भी पानी हो जाए, इसको बोलते हैं साथी से पुण्य। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा महान संकट आ जाए और उस क्षण तुम्हें ऐसे पुण्य की जरूरत पड़े जो सामान्य पुण्य से काम नहीं हुआ। सामान्य पुण्य तो सीता के पास पहले भी था, पुण्य की कमी नहीं थी सीता के पास। जंगल में भी जिसे मंगल हो जाता हो, जो रावण से भी बच जाती हो, वो पुण्यवान ही थी। लेकिन जब राम परीक्षा ले रहे हो और उस घड़ी में अग्नि का कुंड प्रज्वलित हो रहा हो और जिसका चरण रखते ही वो अग्नि नीर हो जाए, वो साथी से पुण्य कहलाता है। ये कहलाता है साथी से पुण्य। पुण्य से नहीं होता। जब तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए और वो सिंहासन हो जाए, ये कहलाता है साथी से पुण्य। जब तुम्हारे बहुत ज्यादा संकट के दिनों और संकट के दिनों में तुम घिर जाओ और तुम्हें उस साथी से पुण्य की आवश्यकता हो और वो तुम्हारे उदय में आ जाए, तो समझ लेना तुमने कोई महान साथी से पुण्य कमा रखा था जो आज उदय में आया है। इसको बोलते साथी। हाँ, नहीं, जो तुम्हें ऐसे संकटों में भी तुम्हारी श्रद्धा को न घटने दे, तुम्हें अनास्था में ना लाने दे, तुम्हें वो बनाए रखे। और जब तुम्हें वो संकट की घड़ी हो कि अब मैं धर्म की ओर जाऊं कि पाप की ओर जाऊं, और तुम्हारा मन धर्म की ओर लग जाए और धर्म करते ही वो फल तुम्हारा ऐसा प्रकट में आ जाए, तो समझ लेना आज साथी साई पुण्य फल गया मेरा। होगा तो ही फलेगा, नहीं होगा तो नहीं फलेगा, ये भी है। तो पुण्य वो वाला होना, ये कह रहा हूं। नमोस्तु महाराज। अभी महाराज जी का आचार्य श्री का जब बिहार हो रहा था कारंजा में, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो तब हम नमोस्तु करने के लिए मतलब बिहार में साथ में चल रहे थे, तो उनको इतना पसीना आया और वो रास्ते पे गिर गया
वो पसीना की एक दो बूंद, और वो पूरा मतलब वो बूंद हमको गंदों तक लगाने में मिला, तो उसको क्या बोलेंगे मतलब? देखो, ये तो आपकी श्रद्धा बोलती है, ये तो श्रद्धा का विषय है कि आप उसे भी आप अपना पुण्य मानते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। पुण्य वो है कि तुम्हें एकदम कुछ ना मिल रहा हो, तुम्हें एक साधु भी ना मिले, कोई ना मिलने की आशा हो, भरे जंगल में हो, तुम फंस गए हो, जहाँ कोई नहीं मिल रहा हो, वहाँ तीर्थंकर मिल जाए तो समझना कि साथी से ही पुण्य फला है। कोई तीर्थंकर जैसा व्यक्तित्व मिल जाए तो समझना तुम्हें वो मिल गया। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ, उससे समझना। मैं जंतूर में पहली बार नहीं आया था, इस साल पहले बहुत पहले हम आए थे, जब हम 9-10 की क्लास में मैं था। जंतूर जब मेरा महाराष्ट्र में आना हुआ हमारे मित्रों के साथ, हम दोस्त थे, और जब मैं आया तो उस समय हम लोग 15 मित्र थे। जो एक बड़ी सी गाड़ी आती थी ना, वो 12 सीटर, क्या बोलते उसको, नहीं वो जीप क्या बोलते उसको, 407 जैसी चलती थी, वो एक बड़ी सी होती थी, वो पीछे सीटें होती, उसमें हम लोग आए। हम जंतुर को ढूंढ रहे थे और हमें जंतुर मिल नहीं रहा था। हम सिरपुर हो हम घूम रहे, कोई बता रहा इधर चले जाओ, कोई इधर चलो, वो हमें मिल नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो रहे हैं और अंतोगत हमने तय कर लिया कि हमें अब जंतु छोड़ो, अब हमें मिलने का नहीं है, हमें लगता है। हमें ढूंढते ढूंढते रात के 12 से सुबह का 5 बज गया। हम 5 घंटे परेशान हो लिए, हम बड़े परेशान, वो ड्राइवर परेशान, वो कह रहा भैया आप छोड़ो ना, आप चलते हैं यहाँ से, जंतुर जाने दो ना, हमें नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अब लगता है कि अपने भाग्य में शायद नेमिनाथ भगवान और इनके पार्षद भगवान के दर्शन नहीं है, चलो भाई, छोड़ दिया, मन बना लेके छोड़ दो। और हमने कहा अब तुम एक्सीलेटर पे पैर रखो और भूल जाओ मतलब गाड़ी को चलने दो, दबा दो। हमने इन्हीं शब्दों में उनसे कहा, उसने भी पैर धरा और चल दिया। हम सब हल्के हल्के झोंके में आने लगे कि जग रहे थे सब, कोई भाई जगते रहो, कहीं गाड़ी कहीं चूक ना जाए, क्षेत्र निकल ना जाए। और हम अर्ध निद्रा में थे और अचानक उस गाड़ी का एक पहिए का फट गया, पहिया ही फट गया, उसका पंचर हो गया। और उसने कहा कि अरे ब्रेक लगाया उसने, तो हमने कहा भाई एकदम झटका सा लगा हम लोगों की। हमने क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है? उसने कहा लगता है गाड़ी का पहिया फट गया। हमने कहा भाई फट गया, तो मैं कहा भाई अभी गाड़ी को, उसने कहा 10 मिनट लगेगा मुझे पहिया बदलने में। हम लोग सब भाई 2 मिनट के लिए उतरे कि भाई थोड़ा सा घूम ले, एकदम गाड़ी में बहुत देर से बैठे, थकान थी, उतरे। और हम उतरे और हमने देखा वो जंतुर का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा था कृपया अंदर जाए, जंतुर अंदर है, पार्षद भगवान के क्षेत्र का दर्ज। हमने कहा भाई जागो मिल गया जंतुर। और क्या मजाक मत करो, हमने कहा नहीं मिल गया, तुम देखो सामने लिखा है बोर्ड। और हमने देखा तो पहाड़ का नीचे का जो रास्ता है ना, उसी रास्ते पे गाड़ी का पहिया जस्ट ना आगे ना पीछे, आगे फटता तो जंतुर निकल जाता, पीछे फटता तो हम जंतुर छोड़ देते, लेकिन ना आगे ना पीछे, जस्ट उस क्षेत्र पे जाके ही गाड़ी का ब्रेक लगा और सामने जंतुर। इसको कहते हैं साथी से पुण्य। जब आपका फलता हो तो वस्तु आपको ऐसे मिल जाती है, वरना आपने तो मन बना लिया था। ये मैं कहने का भाव था मेरा, तीव्र पुण्य। जहां पे आपकी वस्तु छूट चुकी हो, आपने आशा खो दी हो, निराशा हाथ लग चुकी हो, आपने सब कुछ अंदर से छोड़ दिया हो कि अब नहीं, अब कुछ नहीं, और उस क्षण आपका तीव्रपन जब फल जाए तो समझना इसे कहते साथी से पुण्य। नमोस्तु महाराज जी, मुझे ये जानना था कि ये पुण्य मतलब बनता कैसे है, साथी से पुण्य? साथी, ये नवोकार मंत्र से मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा है प्रश्न, तो आपका रख लिया मैंने, फिर भी कभी चूकू तो आप इसको फिर पूछना। चलिए कुछ पूछे। ओ मुझे सुना ही कुछ भी नहीं पड़ रहा आपका। हम केसापुर से जलगांव आ रहे थे समाधि सागर महाराज के दर्शन करके। हमको 25 डाकू ने हमको घेर लिया, खाली नमोकार मंत्र का जाप लिया, सब भाग गए 25 के 25। चलो बहुत अच्छा। सोना लेके भाग गए, फिर हमारा कौन सा ये था? ये तुम्हारा साथी से पुण्य फल रहा है, और क्या है? जो डाकू भी चला जाए, जो लूटने आया हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य फल। चलिए अब नवोकार की थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ, सुनिएगा, बैठिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हाँ मैं आपका संस्करण लिखिएगा आपके, मैं आपको एक पूरी पुस्तक दूंगा नवोकार संस्करण। चलिए
बैठिए। ओम शांति। तो हाँ, पूरी संस्मरण की, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने अगर शुरू किया तो संस्मरण शुरू हो जाएंगे। तो अभी संस्मरण नहीं, अभी पढ़ाई, फिर आपको संस्मरण का समय आएगा तो एक एक करके संस्मरण समझेंगे। सुन, तो ये होता है। और यह मंत्र, अब एक मंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं, को मंत्र होता क्या है, फिर नमोकार मंत्र भी दूंगा। पहले मंत्र क्या कहलाता है? मंत्र वो कहलाता है जो पढ़ने पर हमें सिद्धि दे। सामान्य से, सामान्य मंत्र की व्याख्या है, नमोकार मंत्र की नहीं, नमोकार मंत्र की तो आगे करूंगा। मंत्र वो होता है जो हमें सिद्धि दाता हो, हमारे मंत्रों के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त होती हो, वो मंत्र कहलाते हैं। अथवा मंत्र वो कहलाता है जो अपने अंदर अनंत रहस्य को लिए हुआ होता है। ये मंत्र की डेफिनेशन है, याद रखना। मंत्र की डेफिनेशन क्या है? जो अपने अंदर अनंत गूढ़ रहस्यों को, अनंत शक्ति को अपने अंदर छुपा के रखता है, उसका नाम मंत्र होता है। मतलब जिसके अंदर अर्थ हो, जिसके अंदर गहरी शक्ति हो, जिसके अंदर गूढ़ रहस्य छिपे हो, जो रहस्य खुलने पर उसका, और ये भी याद रखना, आप ये नहीं कह सकते कि इसका यही एक रिजल्ट है, मतलब एक यही इसका अर्थ है। बहुत से अर्थ उसके मिलते, सुन रहे कि नहीं? जिसे सूत्र भी कहे जाते हैं, जिसे मंत्र भी कहे जाते हैं। याद रखना इस बात को कि इसके अंदर के जब रहस्य उद्घाटित होते हैं, इसकी शक्ति जब विस्फोटक होती है, तो ये अपने आप, ये मंत्र आपके हर कार्य को सहज बनाता है, सहज करता है। एक चीज इसकी ओर जानने योग्य इसमें एक और है, एक जागृत मंत्र होता है, एक सुप्त मंत्र होता है। इसके दो भेद आप समझना, क्योंकि हम जब तक उसे जागृत नहीं करते, मंत्र जब तक जगेगा नहीं, तब तक वो सिद्ध मंत्र नहीं बनता। अभी तक हमने जो मंत्र पढ़ा सिर्फ सुप्त अवस्था में पढ़ते हैं, मतलब हाँ भाई, नमोकार मंत्र, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ये हमारे सुप्त मंत्र। क्यों? क्योंकि इसके प्रति हमने बस सुन रखा है, समझ रखा है, तो बस हम इसको हाँ नमो। जब तक हम द्रव्य नमस्कार पढ़ेंगे तब तक ये सुप्त मंत्र है। जब हम इसको भाव नमस्कार से पढ़ेंगे तो ये हमारा जागृत मंत्र बनेगा। सुन रहे हो? हमें नमोकार मंत्र को पहले इसके भाव नमस्कार को जानना है। जब तक इसे हम जगा नहीं देंगे, जब तक आप किसी से काम लेते हो तो जागते में लेते हो कि सोते में लेते हो? क्योंकि जब तक वो सामने वाला जगेगा नहीं, आपका नौकर हो, सोते सोते में कोई काम नहीं करेगा। आपकी मशीन बंद पड़ी है, कोई काम नहीं करेगी। आपका चौका चूल्हा बंद पड़ा है, वो नहीं देगा आपको भोजन। आपकी दुकान बंद पड़ी, नहीं देगा आपको प्रॉफिट। आपकी गाड़ी बंद पड़ी, नहीं ले जाएगी आपको कहीं भी। आपकी ज्ञान सुप्त पड़ा है, नहीं कुछ भी आपको जानने देगा वो। मतलब अपने यहाँ जिसे साकार उपयोग कहते हैं, उसे यहाँ पर जागृत अवस्था कहते हैं। ये याद रखना। हमारे यहाँ दो उपयोग चलते हैं, निराकार उपयोग और साकार उपयोग। दर्शन हमारा निराकार उपयोग होता है और ज्ञान हमारा साकार उपयोग होता है। ज्ञान जब तक सुप्त पड़ा हुआ है तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं होता। जब वो ज्ञान जागता है, मतलब जागृत और साकार उपयोग वाला होता है, वही ज्ञान हमें काम का होता है। मंत्र भी जब तक सुप्त है तब तक वो आपको कुछ भी नहीं देगा। वही मंत्र जब जागता है, जब उसे आप जगाते हैं, जगाने का तरीका ढूंढिएगा। बता रहा हूं आपको कि जगाना कैसे। मंत्र को जगाइए, मंत्र को सोते सुलाइए मत। सुप्त है तब तक आप कैसे, मतलब उसको जगाना पड़ेगा आपको। जैसे कहते हैं ना भाई, ये भूमि जागृत भूमि है कि सुप्त भूमि है, मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ आ रही है हमको? मत नहीं आ रही? कहीं से कोई प्रश्न है तो पूछ लेना भैया, तो है तुम फटाफट। तो जागृत है कि सुप्त है, ये आपको पहले तो आपको दो चीज आ गई। मंत्र में अनंत शक्ति, अनंत अर्थ, अनंत उसमें जानना है। फिर उसमें जागृत है कि सुप्त है, ये भी जानना है हमें। कुछ पूछ रहे? हाँ, पूछना यही था महाराज जी। प्रियाजन पूछती कि नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में ऐसा कुल मिलना, आचार्य परमेष्टि मिलना, जैन धर्म मिलना, क्या यह भी सात पुण्य ही है? हाँ, ये मैंने कह दिया ना,
अगर उनका पुण्य होता तो साथी से पुण्य से यहाँ फलता। अब ये पुण्य तो एक तरीके से फला है। ये बात जरूरी है कि जो लोग ये पूछते हैं कि भाई हम जैन कुल में इतने कम क्यों होते, किसी लोग के प्रश्न का उत्तर भी हाथों हाथ निपटा रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है महाराज जी तो फिर जैन ही कम क्यों है। अरे तुम्हारा साथी से पुण्य होगा तब तो जैन कुल में जन्म लोगे, ऐसे कैसे जैन कुल में जन्म ले लोगे। तुम्हें पुण्य भी तो चाहिए, ऐसा आपका भाग्य भी तो चाहिए कि आप जैन कुल में जन्म ले लो। हीरे जवाहरात बहुत कम होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। गेहूं ज्वार बहुत होती है लेकिन सस्ती होती है। याद रखना, अपनी कीमत को समझिएगा, अपनी कीमत को कम मत बनाइएगा। ठीक है, वो क्या जानते हैं वो, हम किसी की कीमत को नहीं आंक रहे। कोई इसको ऐसा ना ले कि हमने किसी की कीमत की, हमने कीमत को नहीं, हमने अपने शासन को हीरे जवाहर से आंका है। आप क्या आंकते हैं आप जानिए। मैं अपने शासन को क्या मानता हूँ वो अपनी बात तो मैं कह ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम अपने शासन को, जैन शासन को, हम इसमें लिए वीतरा कुल को हम अपने आप को पुण्य मानते हैं। ये साथी से ही पुण्य मान के चलिए। अब हमारा वो मंत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो जागृत होना चाहिए, अनंत अर्थ को लेके हो, अनंत शक्ति को लेके, ये मंत्र की डेफिनेशन होती। अब हमें ये नमोकार मंत्र के बारे में अब जानना है थोड़ा सा कि पहले, सबसे पहले इसमें होता क्या है, ये क्या कहलाता है। आखिर ये नमोकार मंत्र में ऐसी कौन सी तत्व है, ऐसा कौन सी शक्ति है, इसमें कौन सी चीज़ें जो हमें इतना ज़्यादा इसके प्रति जैनियों का आकर्षण होता है, या जैन कुल में जन्म लेने वाला अपने आप को इतना इसे महत्वपूर्ण क्यों मानता है। और एक बात बता दूँ, ये ठेकेदारी जैनियों की हो ऐसा भी मत मान लेना। ये नमोकार मंत्र जो माने सो उसका, जैन धर्म किसका, उसका। मतलब इस पे किसी की कोई बपोती नहीं है, मतलब ये किसी की ठेकेदारी में नहीं है कि ये अब हम जन्म गए तो हाँ ये हमारा ही हो गया, नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया लेकिन इस मंत्र को पढ़ के उन्होंने बहुत लाभ लिया, उन्होंने संसार से पार उतारने के भी अवसर पाए इस नमोकार मंत्र से। कुछ तो ऐसे भी हुए जिन्होंने इस नमोकार मंत्र को पढ़कर, इस नमोकार मंत्र की आराधना करके बहुत सी लौकिक वस्तुओं को भी पाया। तो ये ठेकेदारी सिर्फ हमारी, ये भी नहीं मानता मैं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि जो जैन है वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन जो नमोकार मंत्र पढ़ेगा वो जैन कहला ही जाएगा, वो अपने आप जैन हो जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला, नमोकार पे आराधना करने वाला, उसकी श्रद्धा करने वाला, वो अपने आप इस शासन को पा जाएगा। जरूर नहीं कि उसे ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं कि मुझे जैन बनना है कि नहीं, उसने जिसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इस नमोकार मंत्र होता क्या है, अब देखो। नमोकार मंत्र सबसे पहले इसे हमें समझना होगा कि नमोकार मंत्र जिसे हम नमोकार मंत्र कहते हैं वो क्यों कहते हैं हम उसे, इसमें क्या चीज होती है। इसे और भी नामों से जानते हैं, इसे हम पंच नमस्कार भी कहते हैं। नमोकार की एक सीधी सी डेफिनेशन अपन बनाए, नमोकार, नम यानी नम धातु से, यानी हम जब नमस्कार की क्रिया करते हैं वो होती है नमस्कार। अब नमोकार, अब ये बहुवचन की ओर चला जा रहा है ये, जिसमें 5 पदों के 5 ऐसे व्यक्तित्वों को नमस्कार किया गया हो, वो नमोकार कहलाता है। ठीक है, अब यह नमोकार मंत्र में 5 पद आप सब जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताना। नमो अरिहंताणम, अब इसको 3 तरीके से भी बोला जाता है, नमो अरुहंताणम और नमो अरहंताणम। ये 3 चीज याद रख, अपने इसमें बनाइएगा। नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरहंताणम। ठीक, फिर इसका दूसरा पद आता है नमो सिद्धाणम, तीसरा पद आता है नमो आयर्याणम, चौथा पद आता है नमो वज्रायणम, 5वां पद आता है नमो लोए सव साहुणम। फिर इसकी एक भक्ति आती है, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणम चा सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। फिर इसका एक दंडक आता है, चत्तारि मंगलम
अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये जब हम पढ़ते हैं तो ये नमोकार मंत्र, ऐसो पंच नमोकार और ये 4 दंडक, ये पूरा एक प्रकार से ये दंडक पाठ कहलाता है। इसे बोलते हैं नमोकार मंत्र दंडक पाठ सहित। ठीक, अब इसमें पहला पद, इसमें एक चीज और आपकी उसमें निगाह में ला रहा हूं। इसमें एक नमो लोई सब साहुणम पद मिलेगा आपको। इसमें किसी ने प्रश्न उठाया कि इसमें सब साहुणम आपने कहा तो ये अपने आप में बहुवचन है, नमो लोए साहुणम, इसमें सब कहने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो सब शब्द का क्या अर्थ होता है, ये सब शब्द क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि सब शब्द इसलिए हमने इसमें लगाया कि ये शब्द सिर्फ साधु के साथ नहीं लगाना, सभी अरहंतों को नमस्कार हो, मतलब ये एक प्रकार का अंत दीपक है। हमारे यहाँ अंत दीपक, आदि दीपक और मध्य दीपक। दीपक का अर्थ होता है जो दीपक के भांति प्रकाशमान करता हो। जैसे हमने शुरू में रख दिया तो वो आखिरी तक प्रकाश देता है, घर के बीच में रख दो तो इधर भी प्रकाश देता है, उधर भी प्रकाश देता है, और अंत में रख दो तो वहाँ से यहाँ तक प्रकाश देता है। इसे बोलते हैं आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। तो जो इसमें जब हम व्याकरण इत्यादि को देखेंगे तो उसमें जो पीछे को भी अपने साथ ले लेता हो, पीछे से लगा दो तो आगे वाले को ले ले, और मध्य में लगा दो तो दोनों को ले ले, ऐसे इसलिए वो दीपक को लगाते। तो इसमें जो सब शब्द है वो आदि अंत दीपक है, मतलब वो सभी के साथ लगाइएगा। नमो सव अरिहंताणम, नमो सव सिद्धाणम, नमो सव आयर्याणम, नमो सव उज्जाणम और नमो लोये सब साहुण। तो ये नमो लोये सब लोये ना, ये सब लोये सबके साथ लगाना है। नमो सव लोये अरिहंताणम, नमो सब लोये सिद्धाणम, नमो सब लोये आयर्याणम। सिर्फ लगाना है, बोलना नहीं है आपको, मतलब आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, तो कल से तुम लगाने लग जाओ। हाँ, लगाना नहीं है, मतलब आपके मन में जब इस नमोकार मंत्र की भक्ति करने का भाव आए तब इसमें ये लोए शब्द से आपको समझना है कि सभी। तो उन्होंने सामान्य सा प्रश्न किया कि ये तो बहुवाचक है, जैसे नमो लोए सब, नमो लोए अरिहंताणम, तो ये बहुवाचन बहुअंत शब्द है, मतलब इसमें एक वचन नहीं है ये। तो जब इसमें अपने आप ही सभी अरिहंत आ गए तो इसमें सब लोए क्यों लगा रहे हैं आप? प्रश्न समझ में आ रहा? तो सब लोए लगाने की आपको आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब हम ये बहुवचनांत है तो वर्तमान के तो सभी अरिहंतों को ले लेगा, लेकिन सब लोए लगाने से भूत के भी जो अरिहंत हुए और भविष्य में जो होंगे इनको भी हम नमस्कार यहाँ पे करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गई ना ये बात? हाँ, इसीलिए तो आज बता रहा हूँ। ठीक है, याद है आपको? अब याद समझ में आ गया? तो जब हम इसको सब लोहे पढ़ेंगे तो अपने याद रहेगा कि हम भूत के भी अरिहंतों को और भविष्य के भी अरिहंतों को और वर्तमान, इन तीनों अरिहंतों को यहाँ पे हम नमस्कार कर रहे हैं। भूत में हो चुके सिद्धों को, वर्तमान में और भविष्य में, ऐसे भूत में हुए आचार, वर्तमान के आचार और भविष्य के आचार, ऐसे उपाध्याय भूत में हुए आचार, भविष्य में हुए आचार और वर्तमान, ऐसे लव। इस प्रकार से ये सब शब्द हमें बहुत कार्य देगा। अब हमें अरिहंत के बारे में समझना है कि इसमें जो अरिहंत शब्द दिया है, नमो अरिहंताणम, पहले इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे। इससे अरिहंत शब्द से हमें क्या लेना है? क्योंकि हमने आज तक द्रव्य नमस्कार किया, भाव नमस्कार नहीं किया, और जब तक हम भाव नमस्कार नहीं करेंगे तब तक ये मंत्र जागृत नहीं होगा। क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि जब तक मंत्र जागृत नहीं होगा वो आपके किसी काम का नहीं है। जब तक आप उसे जागृत बनाइए,
जागृत तब बनेगा जब वो भाव नमस्कार होगा। भाव नमस्कार तब होगा जब आपके अंदर उनके गुणों को जान पाएंगे। उन्होंने कहा भाव नमस्कार किसे कहते? भावानुराग, मतलब उनके गुणानुराग। जब अरिहंतों के गुणों में अनुराग होगा तुम्हारा, और उनके गुणों में अनुराग पूर्वक जब तुम्हारा नमस्कार होगा, वो तुम्हारा भाव नमस्कार होगा। अभी तक तो हम क्या करते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरन, नमो जैनम, नमो लोहे, सब सावड़ा। अब हमारा कोई ना अनुराग है ना हमें कोई लेन देन है, हमें तो सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ना है। ये हमारा द्रव्य नमस्कार है। ये हमारा क्या है? कुछ कुछ लोग तो इतने इतने फुर्तीले होते हैं कि 1 मिनट में पूरी माला फेर देते हो। उनके पास बहुत अच्छी कला होती है, मुझे उनसे सीखना है कि ऐसी कौन सी तुम्हारे पास वो कला है कि तुमने 1 मिनट में पूरे 108 बार पंच परमेष्टि को पढ़ डाला। पढ़ा नहीं, पढ़ डाला, लिख डाला, पढ़ डाला, बोल डाला। ऐसा कौन सा तुम्हारे पास वो कला है? शायद रोबोट भी कहूँ तो 5 मिनट लगा दे, तुम रोबोट से भी फास्ट हो। शायद मशीन में भी डालूँ तो वो भी 1 मिनट में 108 बार नहीं पढ़ पाएगी, उससे भी बहुत फास्ट चलाओ तो भी। तो वो चीज़ आपसे सीखूंगा, लेकिन अभी पहले तो आपसे चर्चा करूँ। समझ में आ रही? आपको समझ में आता जा रहा? ठीक। अब हमें अरिहंतों के गुणों को देखना है। अब अरिहंतों के गुणों को हम 2 प्रकार से देखने का पुरुषार्थ करेंगे। एक पहला पुरुषार्थ वो करेंगे कि अरिहंत बाहरी दृष्टि से कैसे होना चाहिए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। अरिहंत के भीतरी गुण क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे पा सकते हैं। मतलब हमें बाहरी भी गुणों को देखना होगा, क्योंकि बाहरी भी अरिहंत के कुछ गुण होते हैं जो हम, जिसे हम नो आगम द्रव्य कहते हैं, या हम उन्हें औदारिक शरीर कहते हैं, या उन्हें हम बाहरी पर्याय। क्योंकि अरिहंत को हमें द्रव्य गुण पर्याय से भी जानना है। जो जानती अरहंता दव्वत गुण पज्जाए, सो जानती अपाणम मोह खलो जाए दे तस्। उसका मोह क्षय हो जाता है जो अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। यही उसे मोह का क्षय का कारण है, क्योंकि वो उनको जान लेता है तो आत्मा को अपने अप्पाणम जाना दी अप्पाणम, सो जाना दी अप्पाणम। और जो अपने को जान लेता है वो कर्मों का क्षय कर लेता है। ये आचार्य कुंद कुंद का वचन। आचार्य कुंद कुंद महाराज इसे प्रवचन सार की गाथा में जब उपयोग अधिकार में कहते हैं, शुद्धोपयोग अधिकार जो उनका है उसमें स्पष्ट कहते हैं कि जो जानती अनंताणम, तो अरिहंत को जानना है हमें। और जब हम अरिहंत को वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो हम उसे, जो आज तक हम भटके हैं, आज तक हमने ना जाने कितने मिथ्या काम किए, ना जाने हमने किस किस को पूजा, ना जाने कौन सा गंडा ताबीज नरियल फूका फांकी झाड़ा फूंकी सब किया हमने। पढ़ते कि नहीं पढ़े? कितने लोग इस मिथ्या काम में नहीं पढ़ते? हर पढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रस्त संकट में आता है तो वो मार्ग खोजता है, वो ढूंढता है कि महाराज क्या करें, बहुत समस्या है, बहुत हमारी आपत्तियाँ आ रही है हमारे जीवन में। महाराज अरिहंत भगवान काम ही नहीं कर रहे। और नहीं करेंगे, तुम जानते ही नहीं, तुम क्योंकि सुप्त मंत्र से काम ले रहे हो। तुम जागृत करो, मंत्र को जागृत करो, क्यों नहीं काम करेगा? कौन कहता है कि नमोकार मंत्र काम नहीं करता? अरे अंजन चोर जैसा उससे निरंजन बन रहा है। अंजन चोर जो बिल्कुल निकृष्ट है, सत्य व्यसनी है, जो चोरी करके भगा है, अभी वेश्या के पास से आ रहा है, वो अंजन चोर नमोकार मंत्र का प्रभाव देखना कितना गहरा, कि वो आकाशगामिनी विद्या पा रहा है, आकाशगामिनी विद्या पा रहा है। और एक शर्त देखो उसके पीछे क्या है, ना नमोकार मन जानता। फिर भी चढ़ गया और उसने तिग्गी काट दी और आकाशगामिनी विद्या पा गया। हम हाँ थोड़ा कहाँ गया वो। तो आप पहले देखो, तो आप तो साहूकार हो, चोर तो नहीं हो ना।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आकाशगामिनी विद्या नमोकार मंत्र की बोलने के बाद उसको प्राप्त हुई थी। हाँ, वो शर्त थी ना उसकी, आशागामनी की विद्या की शर्त ये थी कि जो वहां सेठ जिस विद्या को सिद्ध करने गया उसको ये कहा गया था कि 108 जो तिज्ञा है, जो छीका छीका बोलते हैं जिसको, रस्सी जिसे आप एक प्रकार से छीका बोला जाता है जिसपे आप रखते हैं, है ना। महाराज जी, आज हम जब दिन की क्लास में पढ़ रहे थे कि जो सिद्धि होती है वो हम जब स्वाहा करते हैं, वो करते हैं, तभी वो मंत्र सिद्ध है। वो देखो उसमें उन्होंने उसकी व्याख्या आगे करूंगा कि जो विद्या और मंत्र ये दो चीजें, सिद्धि नहीं विद्या, जब हम स्वाहा करते हैं तो वो विद्या का रूप लेती है, और जब हम नमा बोलते हैं तो मंत्र का रूप लेती है। वो ये था वहां पर दोपहर में जो प्रसंग था वो सिद्धि का नहीं था, वो विद्या का था कि जब हम उसमें उस मंत्र के पीछे स्वा लगा देंगे तो वो विद्या हो जाएगा, मतलब विद्या वाला मंत्र हो जाएगा, और जब हम उसके पीछे नमा लगा देंगे तो वो मंत्र का रूप ले लेगा। ये वो कहने का आशय था, अगर दोपहर की आप चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है। तो फिलहाल अब नवकार में तो समझ में आ रहा है आपको, किसी को और समझना हो तो। महाराज श्री, आपने अंजन चोर के बारे में बताया, तो ऐसा क्या पुण्य, ऐसा महापापी एकदम से ऐसा कौन सा पुण्य उसके आगे की कुछ क्षण में कह सकते 1 घंटे अंतर मुहूर्त में, ऐसा महापापी जो कई वर्षों से महापाप करता आ रहा है, एक ही अंतर मुहूर्त में और सीधा आकाशगामिनी और नंदीश्वर के दर्शन सभी उसको प्राप्त हो गए। यही तो अतिशय है नमोकार मंत्र का कि पापी से पापी को भी जो तिरा डालता है उसे भी ले जाता है। ये है नमोकार मंत्र, यही तो समझने के लिए आज बैठे। हम कैसे, हम क्यों नहीं तिर पा रहे, हम इतना नमोकार मंत्र पढ़ के भी हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमसे क्यों जागृत नहीं हो रहा वो नवकार, हमारा सुप्त दशा में क्यों पड़ा है। आज इतने रखो समय हो रहा है आपका, कल चर्चा का विषय बनाऊंगा, विषय रहेगा। कुछ क्वेश्चन है? कल की विधान की सूचना दूं उससे पहले अभी नवकार मंत्र को यही स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि फिर जैसे उसकी जागृत की व्याख्या शुरू करूंगा तो थोड़ा फिर वो एक बीच में कटअप होगा, वो कटअप आपको भी शायद पसंद नहीं आएगा, मजा आपको भी नहीं आएगा। लेकिन ये गजब का विषय, अभी तो ये शुरू हुआ है, ये बहुत आनंददायक है, और अभी इसके मूल में जब जाऊंगा मैं तो ये बहुत कुछ आपको अंदर से रहस्य को उद्घाटन करेगा। तो सुनना चाहते हैं आप लोग इसको? ये मात्र अभी तक जो हमने सुना है वो मात्र ऊपरी ऊपरी सुना है ना, भीतर से सुनना है, उसको बहुत कुछ हमें पाना है, हमें सब कुछ देगा, ये सब कुछ बाहरी भीतरी सब कुछ जो तुम चाहते हो ये तुम्हें दाता होगा। बस इसके पीछे हमें क्या करना होगा, इस रहस्य को जानने के लिए सुनना जरूर, आप इसको सुनना, चूकना नहीं, चूकोगे तो गए। बीच की कोई भी श्रृंखला नहीं छोड़ना इसकी, क्योंकि जहाँ से शुरू करूँगा जहाँ छोड़ो, अब कल शुरू करूँगा इससे आगे, अब ये रिपीट नहीं करूँगा, है ना। तो आप इसको सुन लें। आपको कोई क्वेश्चन किसी को और किसी के हो तो पूछें जल्दी से। वो दे दो माइक उनको, दे दो, 2 मिनट और दे रहा हूँ, फिर बंद करूँगा, जल्दी ली। और किसी को कोई सामान्य हो तो सामान्य पूछ लेना, मैंने कहा था कि आपको 5-10 मिनट दूंगा जिसमें आप अपनी प्रच्छना स्वाध्याय भी हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नमोकार मंत्र अनादि निधन है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा है, तो क्या प्राकृत भाषा भी अनादि निधन है? जी, हमारा जो ये मंत्र लिखा गया मूल में प्राकृत भाषा में लिखा गया, और प्राकृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत है, बाद में संस्कृत है, संस्कृत के बाद फिर और आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाएं फिर आपको मिली। तो मूल में जो भारत देश में भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत ही बोली जाती, क्योंकि आपके जितने भी प्राचीन शास्त्र मिलेंगे वो सब प्राकृत भाषा में मिलेंगे। बाद में फिर संस्कृत की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा डेवलप की गई, फिर ऐसी भाषाएं, व्याकरण इत्यादि सब डेवलप होती, तो हमारी मूल भाषा प्राकृत। एक प्रश्न है महाराज जी, जिन सहस्त्र नाम विधान का क्या महत्व होता है, और जब हम गुरुओं के सानिध्य में सामूहिक रूप से करते हैं तो वो कैसा फल देता है? जिन सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नामों की भक्ति है, ये अरहत भक्ति का चरम प्रमाण है कि ये आप इस बात से प्रमाण मानिए इसको कि जब अरहत भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो साक्षात सौदर्म इंद्र उनके 1008 नामों से स्तुति करता है। वो जिन सहस्त्र नाम ही है। ये जिन सहस्त्र नाम छोटा मोटा मत मानिएगा,
ये जिन सहस्त्र नाम एक प्रकार से अरिहंत भगवान की उत्कृष्ट भक्ति का रूप है। सौधन में इंद्र साक्षात इनकी भक्ति करता है। समोत्सरण में जब भगवान का समोत्सरण केवल ज्ञान होने के बाद जैसे ही तीर्थंकरों का समोत्सरण लगता है, और ये अज्ञान को मिटाने का सबसे सहज और सरल उपाय है। जिसको लगता है कि मुझे ज्ञान नहीं होता, मेरे ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ता, और मैं बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे भी ज़्यादा बुद्धू था। सबसे ज़्यादा मुझे याद नहीं होता था। ये रियलिटी है, मैं जो है सो है। हाँ, उसमें कुछ बात नहीं, जो है सो है। क्योंकि यकीन इसलिए नहीं होना ना, कालिदास पे किसको यकीन था? भाई कालिदास इतना बड़ा कवि हो जाए, किसको? जो पेड़ पर बैठ के जिस डाल पे बैठा उस डाल को काटता हो वो विद्वान हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कालिदास महान पंडित हुआ इस संसार में। उसके साहित्य की आज भी महान व्याख्याएं होती है कालिदास को। तो कालिदास बन सकता है, तो मैं तो कालिदास से थोड़ा सा ठीक है, उनका साहित्य में होगा। लेकिन मैंने जब इसका अपने मुनि महाराजों से पूछा कि महाराज जी मुझे बिल्कुल याद नहीं होता, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करो। पहला तो मैंने जिनवाणी की सेवा की, मुझे जिनवाणी का फल भी है। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मुझे यहाँ तक लाई, उसमें एक जिनवाणी की सेवा मुझे बहुत है। हम लोगों ने जब मित्र थे तो जिनवाणी की सेवा, उसके बावजूद भी थोड़ा क्षयोपशम फिर भी नहीं बढ़ा। तो फिर मुझे उस जिनवाणी की जिन सहस्त्र नाम का मुझे उन्होंने बताया, और उस जिन सहस्त्र नाम को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से मेरा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ पे मुझे मुखाग्र हुई, बहुत सारी चीज़ का क्षयोपशम बढ़ा। अब वो कितना बड़ा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बढ़ा। मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैं अब थोड़ा सा समझ सकता हूँ बातों को। और महाराज सामूहिक जब इसका हम विधान आदि करते हैं उसका फल क्या होता है? अकेले में और सामूहिक की गई प्रार्थना, सामूहिक किया गया विधान, सामूहिक की गई रेकी जितना बड़ा देती उतना ही सामूहिक पुण्य बढ़ता है सामूहिक कार्य से। जैसे आपने सुना होगा कि सामूहिक पाप सामूहिक पुण्य। सामूहिक पुण्य होता क्या है? जैसे समोसरण है, समोसरण में मान लो जो लाखों जीव एक साथ मिलते, वो क्या चीज़ है? वो सामूहिक पुण्य का फल है। याद रखना, ये और कुछ नहीं है। आचार्य श्री हम सबको मिले, ये हम सबका सामूहिक पुण्य। आचार्य श्री का पुण्य नहीं है ये। आचार्य श्री को इस पंचम काल में अगर हम सबको मिले हैं तो हम सबके सामूहिक पुण्य से मिले, वो और किसी से नहीं मिले। वो उनके पुण्य से नहीं मिले, क्योंकि वो पुण्य से होते तो इस काल में जन्मते ही नहीं। वो जन्मते विदेह में, उनका पुण्य से नहीं जन्मे। वो हम सबके पुण्य से जन्मे। हमारा पुण्य, क्योंकि आप तीर्थंकरों को देखो, जो तीर्थंकर अलग अलग जन्मे। अयोध्या में जन्मते 24 तीर्थंकर, लेकिन इस काल में इस बार की जो हुंडा सर्पणी में कोई कहीं जन्मा, कोई कहीं जन्मा, कोई कहीं जन्मा, सभी नहीं जन्मा अयोध्या में। क्यों? क्योंकि वहाँ के पुण्य के, जिनका पुण्य ज़्यादा था उस क्षेत्र के लोगों का। तो ये कैसे होता है? बस सामूहिक पुण्य। जब सामूहिक पुण्य का कार्य करते तो याद रखो, अगले जीवन में अगर समोसरण चाहते हो तो सामूहिक कार्य को करो, सामूहिक पुण्य को बांधो। चाहते हो कि हमें सामूहिक कार्य में, हमें सामूहिक पुण्य ऐसी क्षेत्र में, तो सामूहिक जो शक्ति। एक बात आओ, किसी को एक व्यक्ति करे, मतलब कभी तुमने सुनी होगी वो 5 बेटी की कहानी। एक बेटा लकड़ी तोड़ता है, फिर दूसरा बेटा लकड़ी तोड़ता है, तीसरा, लेकिन पिता फिर उसको एक सामूहिक गट्ठा देता है तो कोई भी लकड़ी नहीं तोड़ता। वो क्या है? शक्ति। वो शक्ति कैसे जगती? सामूहिक। तुम्हारी किसी शक्ति को अगर जागृत करना हो तो सामूहिक कार्य करो, सामूहिक पुण्य को बढ़ाओ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई सामूहिक पुण्य बढ़े और वो भी सामूहिक ऐसा बढ़े, तो जिन सहस्त्र नाम को करो। और तुम तो क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा पूना वाले को क्या चाहते? एक बात अंदर की बताओ। यस, सभी पूना वाले चाहते हैं कि आचार्य श्री का आगमन इस पूना की धरती पे हो। वो कैसे होगा? सामूहिक। तो सामूहिक पुण्य बढ़ाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। तो जिन सहस्त्र नाम या कोई भी स्रोत हो जिसमें सामूहिक तुम्हें मिले तो अवश्य करो। तो इस महाराज जी के जैसे समोसरण में हम सब लोग बैठे हैं, तो इस महासमोसरण में हम गुरुजी के समोसरण में ऐसे ही बैठे और गुरुजी हमें समझाएं,
तो सामूहिक पुण्य का अवसर आया है 18 अगस्त से पूज गुरुवर पूज मुनिराजों के सानिध्य में हमें जिन सहस्त्र नाम महाविधान का 2 दिवसीय महाविधान का सुअवसर आया है। तो इस सामूहिक पुण्य को ना चूके। सुअवसर नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये बताने में कमजोर निकला। ये सुअवसर ऐसा सामान्य सुअवसर नहीं है, ये 3-4 निमित्त को लेके ये सुअवसर तुम्हारे हाथ में आया है। पहला हाथ तो इस तुम्हारे सुस के मंदिर के पंचगणक को और उसके रखने वाले ऊपर शिखर को, जो शिखर पुरुष बनना चाहता हो, जो चाहता हो कि मेरा भी जीवन शिखरों जैसा सबसे ऊंचाई पे हो, तो बस इस शेष नाम को कर लेना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, मुनि महाराज की दीक्षा दिवस का ये अवसर ला रहा है तुम्हारे साथ। किसी साधु का दीक्षा दिवस मना लेना, ये महान आत्माओं के पक्ष में जाता है। बहुत पुण्य, मैंने कहा था साथी से पुण्य चाहिए, ये चाहिए साथी से पुण्य तुम्हारे जीवन में। अगर मान लो ये जून जुलाई में आता तो नहीं मिलता तुम्हें, मई में आता तो, जनवरी फरवरी में आता तो नहीं मिलता। ये तुम्हारा साथी से पुण्य था कि ये तुम्हारे चातुर्मास के बीच में पड़ा हुआ है तुम्हें ये दीक्षा दिवस। तो ये दीक्षा दिवस मना लेना। और ये 25 का नहीं, 29 महाराजों का दीक्षा दिवस मनाने जाओगे रविवार को। कितने? 25 तो हमारी और 24 2013 में ऐसे 29 मुनि, 49 मुनि महाराजों का। और एक बार कोई तुम में से बन जाए तो 50। चलिएगा, इतना ही है। हारिकाओं का, बहुत सा हारिकाओं का भी है। हाँ, बहुत सारी है। चलिए जल्दी कर लो, बहुत सारा समय हो गया मेरा। हाँ, श्रीजन सहस्त्र नाम विधान को महामृत्युंजय विधान भी कहा जाता है महाराज। हाँ, क्योंकि ये महामृत्युंजय इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु को टालता ये नहीं, ये मृत्यु को ही मार देता है, इसलिए महामृत्युंजय विधान है। ये लोग समझते हैं महामृत्युंजय का मतलब होता है जो मृत्यु को टाल दे, नहीं है ही नहीं है। जो मृत्यु को भी मार दे, मतलब तुम्हें मुक्ति को दिला दे, इसका नाम महामृत्युंजय विधान है। इसलिए इसका नाम समझने का पुरुषार्थ करना, महामृत्युंजय क्यों कहते हैं इसको। तो इस विधान में इंद्रदानी बनने की आपकी स्वीकृति आप काउंटर पर दे दें। मात्र 3100 रुपए इसकी राशि है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ से की गई हैं। तो आप अपना नाम इस महामहोत्सव में जान चुके हैं।